नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से आप करंट अफेयर की वीडियो सुनते हैं, इसी तरह से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इतिहास की वीडियो। और ये मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, वो थी 14 मई की, और आज मैं बात करूंगा 15 मई के इतिहास की। दोस्तों, शुरू करते हैं। 221 221 में चीनी योद्धा लियू बी खुद को राज वो खुद को हान राजवंश के उत्तराधिकारी सु हान का सम्राट घोषित किया था। और ये चाइना से बिलोंग करते हैं। आप इनका नाम से थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हो। सेकंड टॉपिक बात है 1718। 1718 में लंदन के एक वकील जेम्स पुकले ने दुनिया की पहली मशीन गन का पेटेंट कराया था। और इनकी नागरिकता थी इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के यानी लंदन के व्यक्ति थे। और इन्होंने एक ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ फोटो लगाई हुई है। इन्होंने मशीन गन का पेटेंट कराया था। 1718 से पहले कोई मशीन गन नहीं थी इस पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले मशीन गन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स पुगले ने किया था, जो लंदन के रहने वाले थे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी। पांचवी वर्जीनिया कन्वेंस ने अपने महाद्वीप पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के प्रस्ताव का प्रस्ताव करने का निर्देश दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोस्तों, अगर सीधी लैंग्वेज में कही जाए तो बात यह है कि अमेरिका की क्रांति जिस वजह से हुई थी, उसमें वर्जीनिया ने अमेरिका के साथ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महाद्वीपीय कांग्रेस की प्रतिनिधि की एक बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को ब्रिटेन से मुक्त कराएंगे, और उसके बाद ही टी बोस्टन पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके द्वारा अमेरिका आज़ाद हुआ था। अगला पॉइंट पाते हैं दोस्तों 1791 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति मैंने आपको पहले ही बताई थी। फ्रांस के व्यक्तियों ने फ्रांस के राजशाही का उखाड़ फेंका और लोकतंत्र की स्थापना की थी। दोस्तों, इससे पहले फ्रांस में 1991 से पहले वहाँ पे राजशाही चलती थी, लेकिन राजशाही को उखाड़ कर वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र लाया गया। अगली पॉइंट पाते हैं दोस्तों 1792 में पहले गठबंधन का युद्ध हुआ था। दोस्तों, इससे पहले 1792 में पहले कोई भी गठबंधन का युद्ध नहीं हुआ था। ये केवल 15 मई 1792 को गठबंधन का पहला युद्ध हुआ था। यू फ्रांस ने किंगडम और सर्डिनिया पर युद्ध की घोषणा की थी। ये फोटो है जहाँ पर युद्ध हुआ था, और ये वर्ल्ड मैप में सर्डिनिया का फोटो है, आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं दोस्तों 1793 में आज ही के दिन डिएगो मारिन एगुइलेरा ने पहली बार एक मानव रहित उड़ान के दौरान 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 360 मीटर के लिए एक ग्लाइड उड़ाया। इनकी नागरिकता थी स्पेन। और दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो 1900 के दशक में एक हेलीकॉप्टर बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले किसी व्यक्ति ने उड़ान भरी थी। लेकिन मैंने आपको तब ये भी बताया था कि एक्सपेरिमेंट इससे पहले चलते रहे थे, और ये एक एक्सपेरिमेंट ही है। मैंने इसी को नाम दिया भी है, एक ग्लाइडेन उड़ाया था। हेलीकॉप्टर प्लेन नहीं उड़ाया था, सिर्फ एक ग्लाइडेन उड़ाया था। इस बात को हमेशा याद रखना। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों 1850 में कैलिफोर्निया के एक लेक काउंटी में ब्लडी आइलैंड्स नरसंहार हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य कैवेलरी की एक रेजिमेंट द्वारा बड़ी संख्या में पोमो भारतीयों का वध किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पोमो भारतीय होता क्या है। दोस्तों, पोमो होता है कैलिफोर्निया के जो स्वदेशी व्यक्ति थे उन्हें पोमो कहा जाता था। तो वहीं पे जो भारतीय रहते थे उन्हें पोमो भारतीय कहा जाता था। और जो कैलिफोर्निया के एक अंदर एक जगह है, एक स्थान है, एक सिटी है जिसका नाम है लेक काउंटी, जहाँ पर ये नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार को ब्लडी आइसोलेंट नरसंहार कहा जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों 1862 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर बनाने वाले एक कानून में बिल पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि के नाम से जाना गया। अब्राहम लिंकन का फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, अब्राहम लिंकन को आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक अमेरिका के एक समय के राष्ट्रपति रहे थे, और इन्होंने एक कारणवश हत्या कर दी गई थी। हत्या कारण ये रहा था कि इन्होंने सर्वप्रथम अमेरिका में एक मार्केट बंद की थी। मार्केट में क्या होता था कि जिस तरह से आज फल बिकते हैं, कुछ भी सामान बिकता है, इस प्रकार पहले आदमी भी बिकते थे, औरतें भी बिकती थी। तो इन्होंने वो मार्केट बंद कर दी थी। तो ये कह दिया गया था कि जितने भी गुलाम व्यक्ति हैं उन सबको आज़ादी दे दी गई थी। तो इसी से किसी तरह से दुश्मनी के कारण इनकी उस हत्या कर दी गई थी, इन्हें गोली मार दी गई थी।
अगला पॉइंट पाते हैं दोस्तों 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध हुई थी। दोस्तों अमेरिकी गृह युद्ध पिछले दिन भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, लेकिन पिछले दिन अलग हुआ था। आज हुई थी न्यू मार्केट की लड़ाई। न्यू मार्केट की लड़ाई में वर्जीनिया की मिलिट्री इंस्टीट्यूट के छात्रों ने लड़ी गई थी। ये छात्रों द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों गृह युद्ध मैंने आपको कल भी बताया था कि गृह युद्ध लड़ा जाता है जब कोई अपने ही देश के लोग अपने ही देश में विद्रोह करे या फिर आपस में लड़े, उसे गृह युद्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट पे आते हैं दोस्तों 1869। 1869 में दोस्तों महिलाओं का मतदान अधिकार हुआ था। इससे पहले कोई भी वुमेन वोट नहीं डाल सकती थी। न्यूयॉर्क में सुसान बी एंथोनी और एलिजाबेथ कैंडी स्टैंड ने राष्ट्रपति महिला पीड़ित एसोसिएशन का गठन किया था, जिसके कारण 1869 में आज ही के दिन यानी 15 मई के दिन 1869 से महिलाओं को अधिकार हो गया था कि वे अपनी वोट डाल सकते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं दोस्तों 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर लड़ाई के बाद खराब प्रशिक्षण और सुसज्जित डच सैनिकों ने जर्मनी के आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों खराब सुशासन इसलिए कहा जाता है जब कोई व्यक्ति घुटने टेक देता है या फिर आत्मसमर्पण कर देता है कोई सैनिक, तो उसे कहा जाता है कि खराब प्रशिक्षण हुआ है, इस कारण इन्होंने अपना जो आत्मसमर्पण वो किया है। ठीक है दोस्तों, ये थी 1940 की। अब बात करते हैं 1940, एक सेकंड पॉइंट है। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में मैकडॉनल्ड ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। देखो दोस्तों, आप इसको नाम को बेशक नहीं जानते होगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आप इस नाम को जरूर जानते होगे, एमसी डोनल्ड्स। इसका जो रेस्टोरेंट है वो पूरे वर्ल्ड में होता है, जगह जगह पर खुले रहते हैं। इसको आप जानते भी होगे और शायद आप गए भी होगे। दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं 1942। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला सेना कोर WAAC बनाने वाला एक विधेयक कानून पे हस्ताक्षरित किया था। दोस्तों अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद एक नियम पारित किया गया था जिसे WAAC कहा जाता है। उसमें ये कहा गया था कि अब जब सेना में महिलाएं भी भाग लिया करेगी, महिलाएं भी सहायक स्कोर कोर में आया करेगी, वे भी सैनिक बन सकती हैं। उसका आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, मैंने लोगो दिया है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं 1948 में दोस्तों फिलिस्तीन के लिए ब्रिटेन जनादेश की समाप्ति के बाद। दोस्तों ये पॉइंट एक आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। शुरू करते हैं 1948 में फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश की समाप्ति के बाद मिस्र मिस्र ट्रांसजोर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक और सऊदी अरब ने इजराइल पर आक्रमण किया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इजराइल जो है, मैंने आपको कल भी बताया था कि वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा देश है, एक छोटी सी कंट्री है जो पूरे अरब में घिरी हुई है मुस्लिम देशों से। और दोस्तों पांच देशों द्वारा आक्रमण करने के बाद भी युद्ध का घोषणा के बाद ये नियम आया था कि इसमें विजय इजराइल की ही हुई थी। अब मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख रखा है, आप देख सकते हैं। रिजल्ट ये रहा था कि इजराइल की जीत हुई थी, जॉर्डन की आंशिक जीत हुई थी, फिलिस्तीन अरबी हार गया था और मिस्र भी हार गया था। अरब लीग रणनीति का विफल हो गई थी कि अरब की जो लीग रणनीति थी वो भी विफल हो गई थी और 1949 में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और उसके बाद से अब तक इजराइल और अरब युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसके बाद ही अब तक भी दोस्त नहीं बने हैं, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान। अगला पॉइंट पाते हैं दोस्तों 1997 में प्रशांत महासागर के मेल्डन द्वीप में ब्रिटेन ऑपरेशन ग्रेप्पल में अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। दोस्तों 1957 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। देखो दोस्तों, परमाणु बम नहीं, वो हाइड्रोजन बम है, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन ग्रेप्पल। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगला पॉइंट पाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इवेंट्स। अब बात करते हैं हम जन्म पर। जन्म 1645 में जॉर्ज जेफरीज प्रथम बेरेट जेफरीज ब्रिटिश जज की हुआ था, जिनकी मृत्यु 1689 में हुई थी। आप उनका यहाँ पर फोटो देख, बात कही जाए तो साफ साफ शब्दों में बात यही कही जाएगी कि ब्रिटेन के ये पहले जज थे। कौन? जॉर्ज जेफरीज। अगला पॉइंट पाते हैं दोस्तों 1908 शहीद सुखदेव। दोस्तों आप शहीद सुखदेव थापर को अब सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने भगत सिंह के साथ फांसी लगाई गई थी और इन्होंने
23 मार्च 1931 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी इस देश के लिए। तो दोस्तों ये तो हमारे जन्म और इवेंट्स। अब बात करते हैं दिवस के बारे में। आज अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यनिष्ठ दिवस है, ये रहा। और दूसरा है एक परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी आज के दिन सभी परिवार, पूरे परिवार को एक साथ रहना चाहिए, और ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डे है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, गणतंत्र दिवस। आज गणतंत्र दिवस भारत का तो नहीं है, परंतु आज लिथुआनिया का गणतंत्र दिवस है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे पॉइंट, और मैं डे बाई डे आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अब आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।